भाई यार देखो, ये तो नाइंसाफी है यार कि रॉ के बाद तुम ऐसी चीजें दिखाते हो जो तुम्हें रॉ पर दिखाने चाहिए। मतलब रोमन रेंस एंड केविन ओवेंस का सीन। और हाँ, वैसे रोमन रेंस से याद आया, एक नई एरा भी वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोडी रोड्स को बड़ी एक स्पेशल डील मिली डब्ल्यूडब्ल्यू से। और यार ब्रॉक लेसनर के बारे में थोड़ी सी सैड बातें हो रही हैं, तो हर बार की तरह मसाला है काफी इस वीडियो में। बस आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक तो कर ही दो। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. सबसे पहले गाइस बात करते हैं कि ट्राइबल चीफ अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में। तो रोमन रेंस ने एक रिकॉर्ड बना लिया है अपने नाम, जहां पर उन्होंने द रॉक, शॉन माइकल्स, ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना जैसे नामों को पीछे छोड़ दिया। आप लोग इस ट्वीट के अंदर देख सकते हो। ये वो स्ट्रैटेजी जो हमको ये बताता है कि किसने रेसलमेनिया को सबसे ज्यादा मेन इवेंट किया हुआ है। हल्क हॉगन का यहाँ पर नाम है, जो कि 8 बार कर चुके हैं, 7 बार ट्रिपल एच कर चुके हैं। और अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 6 बार तीसरे नंबर पर रोमन रेंस का नाम है। और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस ने अरे रोमन रेंस को तो कर नहीं थे, भाई बहुत फास्ट सक्सेस है रोमन रेंस के लिए। मतलब यूजुअली ऐसा होता नहीं है। तो रोमन रेंस इतनी जल्दी इतने मेन इवेंट कर चुके हैं। अभी आपको पता है उनके कितने टाइम होने बाकी है। तो मुझे तो लगता है रेसलमेनिया मेन इवेंट करने में रोमन रेंस का आने वाला टाइम है और कोई सानी नहीं होने वाला। हल्क हॉगन जैसा बंदा है जो कि इतना पॉपुलर रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, उसने ही 8 किया और रोमन रेंस अभी से 6 पर हैं। तो अभी सोच लो रोमन रेंस का करियर कितना है और वो कितने और मेन इवेंट्स कर सकते हैं। रिया रिप्ली के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि वो एज के स्टेबल को पॉसिबली ज्वाइन करने वाली हैं। अब डेवन पीस जब एज के स्टेबल में आने वाले तो मैंने आपको बताया नहीं था कि ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही है स्टेबल। और उसके बाद हमने इमीडिएटली देखा कि वो चीज़ हमको देखने को भी मिल गई। और अब रिपोर्ट्स ये आ रही है कि रिया रिप्ली एज के स्टेबल को ज्वाइन करेंगी। देखो, एक होती है स्टेबल जहां पर सारे बंदे होते हैं, ठीक है। कोई मतलब मेल डिवीजन के ही सुपरस्टार होते हैं या फिर फीमेल के ही होते हैं। लेकिन जब ऐसी चीज होती है ना, ऐसी स्टेबल जहां पर मेल फीमेल सब कुछ हो, तो वो स्टेबल का वो गैंग ज्यादा लगती है कि भैया ये पूरी एक इनकी आ गई है, पूरी इनकी अलग ही चौड़ है। तो वैसा वाला फील शायद हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू एज की स्टेबल को दे रही है। और रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन का पॉसिबली बहुत जल्दी ब्रेकअप भी होने वाला है। तो इसकी भी ये चीजें सामने आ रही है। और हाँ, एज ने रिएक्ट भी किया, डेवन पीस ने जो ज्वाइन कर लिया बहुत टाइम पहले। एक बार बैक से एक सेगमेंट नहीं था जहां पर डेवन पीस और एज ने हाथ मिलाया था। तो एज कह रहे हैं भाई ये तो कहानी की शुरुआत तब से ही हो गई थी और अभी चीज तुमको देखने को मिल रही है। तो मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए रिया रिप्ली अगर एज के स्टेबल में आ रही है तो फिर किस तरीके से वो काम करती है। क्योंकि मेरी होप्स उनसे बहुत ज्यादा थी जब वो मेन रोस्टर पे आई थी। बट हर बार की तरह डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनके साथ मामला गड़बड़ सा कर दिया। कोडी रोड्स को एक स्पेशल डील मिली है डब्ल्यूडब्ल्यू से। अब आपको पता है जब डब्ल्यूडब्ल्यू किसी सुपरस्टार को साइन करती है तो ज्यादातर वो सुपरस्टार उनके कंट्रोल में होता है। तू ये नहीं कर सकता, तू ऐसे नहीं कर सकता, तुम वहां नहीं जा सकते, तुम ऐसे हाथ नहीं ला सकते। मतलब रेस्ट्रिक्शंस काफी होते हैं। और ये होता भी है, जितनी बड़ी कंपनी आपको जो है उतना थोड़ा सा उनका गुलाम बन के रहना पड़ता है। बट कोडी रोड्स के साथ ऐसा सीन नहीं है। कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यू अलाउ करेगी डब्ल्यूडब्ल्यू से बाहर जो उनके आउटसाइड वो है प्रोजेक्ट्स, उनके ऊपर भी काम करने के लिए। अब यूजुअली अगर डब्ल्यूडब्ल्यू किसी को अपनी प्रॉपर्टी बना लेती है ना, तो उस पर इतने वो होते हैं कि तुम ऐसे नहीं हो सकता, वैसे आपको पता ही, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स काफी कुछ बता दूं। लेकिन कोडी रोड्स को बड़ा एक स्पेशल वाला कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यू से। अब ये क्यों मिला? ये सिर्फ इस वजह से मिला कि डब्ल्यूडब्ल्यू कोडी रोड्स कंपनी में चाहिए थे, नो मैटर उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़ जाए। तो इसलिए जो है कोडी रोड्स को यहाँ पर थोड़ी सी फ्रीडम है कि वो बाहर की चीज़ों में काम कर सकते हैं। यूजुअली इस तरीके की डील ना जो बिल्कुल टॉप टियर के सुपरस्टार्स होते हैं उनको ही मिलती है। और हम तो देख ही रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू कोडी रोड्स को मेन इवेंटर वाले सीन में डाले। तो इस वाले कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स के सामने आने से भी पता चल जाता है कि नहीं भाई सच में है ऐसा। और कोडी रोड्स जो है बड़ा नाम ही है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। MVP ने धोखा दे दिया भाई बॉबी लैशली को, ओमॉस को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। क्यों किया ये उन्होंने थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जब बैकस्टेज का इंटरव्यू हो रहा था तो MVP कहते हैं देखो बॉबी लैशली के अंदर जो असली पोटेंशियल थी वो बॉबी लैशली को जो आज मैंने बनाया है वो मेरी वजह से ही है। बॉबी लैशली की जो गाड़ी है वो ट्रैक पे नहीं चल रही थी, मैंने उसको एहसास दिलाया। लेकिन अब वो क्या करता है, वो मुझे भूल चुका है। वो अपने बारे में बोलता है कि हाँ भैया ऑल माइटी ये मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। मेरी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंस थी। ये चीज़ जो है शायद बॉबी लैशली को समझ में नहीं आ रही। और यही रीज़न है कि उन्होंने क्यों ज्वाइन किया। ओमॉस के बारे में उन्होंने ये कहा कि भाई ये बहुत तगड़ा जायंट है, इसकी पोटेंशियल अगर अनलॉक करनी है तो उसके लिए सबसे सही बंदा मैं हूँ। यानी कि ओमॉस और बॉबी लैशली की राइवलरी तगड़ी चलने वाली है भाई। और MVP तो आपको पता ही किसी स्टोरी लाइन में कितना इंटरेस्ट बना देते हैं। तो मुझे तो लगता है यही सीन होने वाला है यहाँ पे कि ये जो अभी राइवलरी इनकी थोड़ी लंबी चलेगी। और मुझे लगता है इससे ओमॉस को काफी फायदा होने वाला है क्योंकि बॉबी लैशली वो बंदा है जो कि बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम कर चुका है। तो उसका एक्सपीरियंस भी ओमॉस को मिलेगा कि कैसे वो करते हैं। बाकी MVP तो यहाँ पर साथ में है ही, तो मजा आने वाला है डेफिनेटली इस वाली स्टोरी लाइन को देखने में। मुझे तो लग रहा है कि रॉपर एक ऐसी स्टोरी लाइन होगी जिसमें फैंस का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। एलायस के छोटे भाई
इज़ीकियल आ गए मंडे नाइट रॉ के ऊपर, जो कि काफ़ी फनी था, शॉकिंग भी था। और अभी इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट में करूँगा क्योंकि मुझे स्टोरी लाइन देखनी है कि किस तरीके से चलती है। लेकिन इज़ीकियल जो कि यंग ब्रदर हैं एलायस के, उन्होंने भाई ट्विटर अकाउंट भी ले लिया एलायस का। आप लोग ये वाला ट्वीट देख सकते हो जहाँ पर उन्होंने कहा कि देखो भाई लोगों, क्योंकि एलायस जा चुका है तो उसका जो ट्विटर अकाउंट है वो मेरे नाम हुआ, मैं उसका यंगर ब्रदर हूँ। मतलब ये स्टोरी लाइन कुछ ज़्यादा ही ऐसे एलायस ना डीप में घुस के ले रहे हैं, मानने को ही तैयार नहीं कि वो एलायस है। हाँ ठीक है, तुमने अपना लुक ऐसा चेंज कर दिया कि वो पहचान में नहीं आ रहा, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया यार। देखते हैं इस वाली स्टोरी लाइन में भी आगे क्या होता है। बट अब ट्विटर अकाउंट में उनका वही चला रहे हैं। इमेजिन करो अगर वो नया ट्विटर अकाउंट बनाते, मतलब फिर तो क्या ही अटेंशन उनको मिलती। तो सही गेम खेल गए यहाँ पर एलायस ने, सॉरी इज़ीकियल ने। ब्रॉक लेसनर के बारे में गाइस एक सैड न्यूज़ है। देखो मैंने आपको बताया था कि रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर ब्रॉक लेसनर एडवर्टाइज हैं, बिल्कुल एडवर्टाइज है। मनी इन द बैंक के लिए एडवर्टाइज हैं, बिल्कुल एडवर्टाइज हैं। बट गाइस बीटी स्पोर्ट्स जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का अकाउंट है, उन्होंने ये वाली पोस्ट डाली जहाँ पर आप देख सकते हो, वो लिख रहे हैं दिस मैन प्रोवाइडेड अस विद सो मेनी इनक्रेडिबल मूवमेंट्स सिंस हिज रिटर्न लास्ट ईयर, सी यू सून ब्रॉक। अब इसका क्या मतलब है? क्या ब्रॉक लेसनर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई से ब्रेक ले लिया है एक्चुअल में? देखो रिपोर्ट ब्रॉक लेसनर के बारे में ये भी आई थी कि जैसे ही रेसलमेनिया खत्म हुई, उनका काम निपटा, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जैसे अगर प्लान होता है ना किसी सुपरस्टार को लेके, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे डिस्कस हो जाते हैं मतलब शो को छोड़ने से पहले। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं किया ब्रॉक लेसनर के साथ, उनका काम खत्म और वो चले गए सीधा घर में। तो शायद यहाँ पर ब्रेक है ब्रॉक लेसनर का, ऐसे हिंट लग रहे हैं मुझे। अब अगर वो रेसलमेनिया बैकलैश में एडवर्टाइज नहीं होता तो मैं पक्का मान लेता कि यार ब्रॉक लेसनर नहीं आने वाले। लेकिन कई बार आपको पता है ना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे बड़ा चढ़ा के ब्रॉक लेसनर को एडवर्टाइज कर देती है कि हाँ भैया हमको तो टिकट्स वगैरह बिकवानी है। और बैकलैश तो अभी तक सोल्ड आउट हो भी चुकी होगी, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम देखा था तो भैया कुछ ही टिकट्स बाकी थी। तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्या पता उसका यूज इसलिए किया हो कि टिकट्स वगैरह हमारे बिक जाए। बट ऐसा गेम डब्ल्यूडब्ल्यूई तुम हमारे साथ मत खेलो यार। तो ये कुछ सीन लग रहा है, शायद एक दो हफ्ते में और जो कहानी है वो पता लगेगी। लेकिन फिलहाल सीन कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि शायद ब्रॉक लेसनर का ब्रेक हो सकता है। क्या पता रेसलमेनिया बैकलैश से ठीक पहले ही वो आ जाएं, मतलब एक हफ्ते पहले अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर लाना चाहती है। तो काफी कच्चा पक्का सा मामला इस समय चल रहा है ब्रॉक लेसनर का। और क्योंकि स्टोरी लाइन में उनके लिए क्या होगी वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। रोमन रेंस के साथ तो उनका जो बिजनेस है वो खत्म हो चुका है। तो ये कुछ आपको बताने के लिए ब्रॉक लेसनर के बारे में। अगर कुछ आगे भी आएगा तो वो भी डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। रोमन रेंस की बात करते हैं तो रोमन रेंस एक नया एरा शुरू कर रहे हैं अपने अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन बनने के बाद। अगले स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्रोमो निकाला हुआ है, वहां पर जो पूरा की फोकस है वो इसके ऊपर ही होने वाला है कि कौन होने वाला है नेक्स्ट इन लाइन टू चैलेंज रोमन रेंस। मतलब यहाँ पे जो चीजें वो इसी के अराउंड डब्ल्यूडब्ल्यूई घुमा रही है कि हाँ अब कौन है नेक्स्ट। तो इसलिए अगले स्मैकडाउन के एपिसोड आज नहीं कल रॉ पे जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मेन इवेंट में चीज दिखाई थी ना कि रोमन रेंस ने खुद से मेंशन किया था कि हाँ भैया अब मेरे लिए अगला कौन होने वाला है वो तुम स्मैकडाउन में देखना। वो सिर्फ इसलिए था कि सारे के सारे लोग जो रॉ भी देखते हैं वो स्मैकडाउन को जाके ट्यून करें, क्योंकि ये चीज उन्होंने रॉ के एपिसोड में बोली। और अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूडब्ल्यूई एक नई एरा स्टार्ट होने वाली है। तो फिर इंटरेस्टिंग रहेगा ऐसे देखना कि कौन आता है रोमन रेंस के सामने। बट चीजें काफी प्रिडिक्टेबल लग रही हैं, क्योंकि दिमाग में ये आता है ना कि ब्रॉक लेसनर जैसा बंदा अगर रोमन रेंस को नहीं हरा पाया तो मतलब किसी और का तो क्या ही चांस बनेगा। वीर महान जो कि फाइनली मंडे नाइट रॉ के ऊपर आ गए, तोड़फोड़ उन्होंने मचाई, तहस नहस उन्होंने किया। सारे बातें मैंने उस वीडियो में करी हैं, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर जो कल आई थी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्यों बोलना वो आप कम्युनिटी टैब को जाके देख लेना। तो वीर महान ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक फोटो पोस्ट करी, यार ये बच्चे के साथ है और कितना क्यूट लग रहा है वैसे बच्चा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा वीर महान से प्यार करता है। वीर महान ने यहाँ पर कैप्शन में लिखा कि अगर तुम मेरे से पूछो ना कि मैं इतनी मेहनत क्यों करता हूँ, तो भाई तुम यहाँ पर देख सकते हो ये सारी चीज़ें मेरे फैंस के लिए हैं। मतलब ये बंदा, ये छोटा सा बच्चा, बंदा भी क्या बोलूँ, ये क्यूट सा फैन वीर महान से मिलने आया था, बिल्कुल उनके तरह से फेस पे पेंट करके जैसे वीर महान रहते हैं। और वीर महान ने अलग ट्वीट में ये बताया कि ये जो बच्चा है ना ये अलग से फ्लाइट लेके स्पेशली वीर महान को ऐसे देखने आया था। तो ये पिक्चर देख के काफ़ी सही लगा और मुझे ये देख के भी अच्छा लगा कि हाँ वीर महान अपने इंडिया के हैं। तो यूजुअली जो अमेरिका के लोग होते हैं उनका काफ़ी अलग सा ऐसा होता है परसेप्शन, मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंडियन वाले सुपरस्टार को लेके। तो ऐसा भी कुछ है, तो ये देख के अच्छा लगा। और बाकी आपको पता है बच्चे तो होते ही हैं मन के सच्चे। नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं तो मंडे नाइट रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद कुछ इंटरेस्टिंग सीन हुआ। आपको पता है मेन इवेंट के अंदर रोमन रेंस जो अपना प्रोमो कट करके गए, जब रोमन रेंस वहां से चल रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो केविन ओवंस और रोमन रेंस का हमको एक मूवमेंट देखने को मिलता है। और वहां पर जो फैंस हैं उन्होंने इस बार ये ऐसे नोटिस किया कि वो गोल्फ कार्ट वाला सीन नहीं हुआ था रोमन रेंस और केविन ओवंस की राइवलरी में, उसको उन्होंने मेंशन किया था और कहा था कि हाँ थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। तो दोनों यहाँ पर भाईचारा करके जो है निकल जाते हैं। मुझे तो ये देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे रोमन रेंस और केविन ओवंस की कोई बात ही ना होती हो बैक स्टेज, शायद उस राइवलरी के बाद अभी मौका लगा और रोमन रेंस और केविन ओवंस अब आमने सामने आए, क्योंकि जिस तरीके से वो एक दूसरे के सामने एक्ट कर रहे थे देख के कुछ ऐसे लग रहा था। लेकिन केविन ओवंस यहाँ पर सिर्फ रोमन रेंस से मिलने नहीं आए थे, मेन इवेंट के अंदर डार्क मैच के अंदर उनका कोडी रोड्स के साथ मैच था, कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवंस रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद। भाई यार डब्ल्यूडब्ल्यूई बड़ी नाइंसाफी यार तुम्हारी, मेन शो के ऊपर ये चीज दिखा रहे थे। एक पूरा प्रॉपर मैच रेसल किया कोडी रोड्स ने और मैच रेसल करने के बाद प्रोमो भी दिया जहां पर वो
कतई भावनाओं में बह गए। मतलब वो बातें कर रहे हैं, यार तुम कितने प्यारे हो, तुम कितने स्वीट हो, मैं फैंस के लिए ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। और वो कहते हैं आप खुशी खुशी घर जाओ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा तुमसे ऐसे बात करके। पूरा माइक लेके आराम से उन्होंने बात करी है, काफ़ी अच्छे से अपना टाइम लेके। ऐसा लग रहा है कोडी रोड्स को बतियाने का बहुत ज़्यादा ही मन है WWE यूनिवर्स से, क्योंकि रॉ के ओपनर में भी भाई वो बोलते बोलते इमोशनल भी हो गए थे, और फिर मेन इवेंट के अंदर कुछ ऐसा सीन। तो बंदे के अंदर रेसलिंग का जो जुनून है वो देख के ऐसे साफ पता लग रहा है। और अगर आप कोडी रोड्स को पहले से देखते हो तो शायद आपको बात जो है काफ़ी अच्छी तरीके से पहले ही पता होगा। लेकिन फिलहाल के लिए वीडियो ये तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो यार। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।